शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दुरूदो सलाम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम सामीन को होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वागा टाउन से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू जो है वो कुछ यूं है कि होम्योपैथिक में अद्वियात की दुरुस्त अद्वियात की जो सिलेक्शन है अलामात की रोशनी में या उनके प्रिंसिपल की होम्योपैथिक की रोशनी में तकरीबन 95% डॉक्टर दुरुस्त करते हैं। और जो पोटेंसी का स्टैंडर्ड है या पोटेंसी है, इसमें पोटेंसी में सिर्फ 5% जो है वो दुरुस्त करते हैं इंतखाब पोटेंसी का। और आज हम इसी पोटेंसी पे बात करेंगे कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी पोटेंसी है और इसे जो है हम किस तरह अपने मरीज के लिए दुरुस्त जो है इसका इंतखाब कर सकते हैं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, डिसलाइक करें और कमेंट्स करें ताकि आपकी मौजूदगी का एहसास हमें होता रहे। होम्योपैथिक में जो है मुख्तलिफ पोटेंसीज का जो है एक तरीकाकार है जिसमें सेंटीमल, डेसिमल और 50मल स्केल इस्तेमाल होते हैं। जो पोटेंसी डेसिमल स्केल के साथ तैयार होती है उसके साथ पोटेंसी के साथ x लिखा होता है, मसलन 6x, 12x, 3x। और जौन सी पोटेंसी जो है वो सेंटीमल स्केल की जो प्रोसेस है उसके मुताबिक तैयार होता है, उसके साथ जो है या तो उसे सिंपल फिगर पे रहने देते हैं, CH लिखते हैं। पाकिस्तान में आमतौर पर सिर्फ उसे CH से बगैर ही लिखा जाता है, मसलन 6, 12, 30, 1000, 1M, 10M। इसके बाद कुछ 50मल स्केल के मुताबिक जो पोटेंसियाँ तैयार होती हैं वो LM पोटेंसी होती हैं। LM में 0, 1, 0, 2 और इस तरह मुख्तलिफ जो है उसकी रेंज आ जाती है। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा जिस स्केल को यूज किया जाता है वो सेंटीमल है और डेसिमल है, यानी कि x है और सिंपल जो फिगर है जिसे CH भी लिखा जा सकता है वो उसमें इस्तेमाल होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि x में पोटेंसियाँ कौन कौन सी हैं, कॉमन इस्तेमाल होने वाली और रेयर इस्तेमाल होने वाली, यानी कि शाज़ो नाज़र जो इस्तेमाल होती हैं वो पोटेंसियाँ कौन सी हैं, या कम डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं उन पोटेंसियों का हम जिक्र करेंगे। एक्सिस में सबसे पहले जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती हैं होम्योपैथिक मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर मुख्तलिफ अपने जो है वो प्रैक्टिस की रोशनी में इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर जो एक्सिस में यूज़ करते हैं उसमें 3x, 6x, 12x और रेयर में जो अवेलेबल होती हैं मगर आम तौर पर प्रैक्टिस में बहुत कम डॉक्टर जो है वो यूज़ करते हैं उसमें 30x, 200x, 1000x। इसके बाद जब हम सेंटीमल में जाते हैं तो उसमें 3, 6, 12, 30, 200, 1M, 10M, 50M और CM। ये पोटेंसीज जो हैं पोटेंसी जो है वो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस में रेगुलर इस्तेमाल होती है। अब मसला ये है कि दवाई के साथ कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए।
अगर तो एक ही पोटेंसी इस्तेमाल करनी चाहिए तो फिर मल्टीपल जो है पोटेंसीज बनाने का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो ख़त्म हो जाती है। मसलन कि अगर सिर्फ 30 ही इस्तेमाल करनी चाहिए तो फिर बाकी पोटेंसी बनानी क्यों, और फिर पे उन पर इन्वेस्ट करके अपने पास क्यों रखना है। सबसे पहले ये सवाल ये है कि जो पोटेंसी किस तरह जो है वो सिलेक्शन करनी चाहिए। अब इसमें एक क्यू भी है जिसे मदर टेंचर कहा जाता है। मदर टेंचर यानी कि जितनी पोटेंसियां उनकी मां, मदर टेंचर। अब सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है कि हमें कोई भी पोटेंसी जो है उस पर डिस्कस करने से पहले हम ये नहीं कह सकते आप क्यों इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ किंगडम में मुख्तलिफ पोटेंसियों का मुख्तलिफ किरदार है। मसलन के हमारे पास जो प्लांट किंगडम है उसमें आप तजर्बे के मुताबिक क्यू 30, 200 तक जो है वो पोटेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉइजन प्लांट किंगडम आ जाता है, यानी कि जहरीले प्लांट। उसमें 30, 200, 1M तक जो है वो अद्वियात जो है वो मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर होम्योपैथिक जो नॉलेज है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद मिनरल किंगडम्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाती हैं। इसमें जो मिनरल्स में नमकियात आती हैं उसमें 3x, 6x, 12x को जो है वो प्रेफर किया जाता है मुख्तलिफ प्रैक्टिस में। जो कामयाब प्रैक्टिशनर हैं वो इसके दरमियान इस किंगडम में रहते हैं। फिर मिनरल पॉइजन किंगडम आ जाता है, कुछ केमिस्ट्री आ जाती है, कुछ जो सॉल्ट आ जाते हैं और कुछ जो पॉइजन टाइप आ जाते हैं जैसे आर्सेनिक है। इसमें जो आम तौर पर हमें पोटेंसी पे रहना पड़ता है वो 30 और 200 के दरमियान ही रहना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास नसूट का एक बहुत बड़ा किंगडम आ जाता है, ठीक है, और उसमें जो हमारे पास मिनिमम हम कम से कम जो पोटेंसी यूज करेंगे वो 200 से ऊपर जाके इस्तेमाल करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उस पर क्यों इस्तेमाल कर दें। अब ये बातें जैसे जो क्यों को बेहतर समझते हैं या सीएम को कुछ बेहतर समझने वाले हैं, तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि एक दरवाजा है वो बंद हो रहा है, उसके बंद होने की आवाज सिर्फ आ रही है, खुलने की आवाज आ रही, दरवाजा है उसकी आवाज आई है, आपको सुनाई दी है, देखा नहीं आपने। दो शख्स बैठे हुए हैं, एक ने आवाज सुन के कहा कि ये दरवाजा बंद हो रहा है, दूसरे ने कहा नहीं, ये जो दरवाजे की आवाज है ये खुलने की है। इसी तरह जब क्यों पे बात करने वाले कहते हैं वो प्लांट किंगडम पे कहते हैं, अल्फा अल्फा कह दिया, अपना स्टेवा कह दिया, रूटीन के जो है उसके क्यों पे बात कर लेते हैं। मगर जो दूसरी तरफ होते हैं वो जब क्यों को सारी होम्योपैथिक पे इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां इंप्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि नसूट को तो हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी कि आप तसव्वुर भी ना करें। आपकी बेशक प्रैक्टिस 50 साल के एक्सपेरिमेंट यानी कि 50 साल की है, फिर भी आप तसव्वुर भी ना करें कि आप क्यों 6x, 12x में या इन पोटेंसीज में इसे इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप करेंगे मिनिमम कम से कम 200, 1M, 10M, 15M, CM ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसी तरह जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक में हमने किंगडम के लिहाज से इनके जैसे इनकी क्लासिफिकेशन है होम्योपैथिक में मुख्तलिफ अद्वियात, क्योंकि होम्योपैथिक में बारहा वक्त आपको आगाह कर चुका हूं कि इसमें ये दुनिया की सबसे बड़ी तिब है। इसने हर्बल को अपने अंदर रखा हुआ है, इसने अंग्रेजी तिब को अपने अंदर रखा हुआ है, इसने सारे जो
दस्तयाब है इस दुनिया में चीजें, उन्हें अपने अंदर समाया हुआ है अद्वियात की शक्ल में, और वो उस सूरत में है कि इसकी जो प्रिंसिपल है बिल मिसल अलाज की, लाइक क्यूर लाइक, उस प्रिंसिपल के पेश नजर जो है इसने अपने अंदर रखा हुआ है। अब हम बात खत्म करने से पहले ओवरऑल की बात करते हैं कि अगर आप ओवरऑल देखें तो फिर 30 और 200 के दरमियान आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जो सीएम की प्रैक्टिस है ये भी हर जगह पे नहीं होती। मसलन के इम्यूनिटी डाउन है और करीबल मरद शख्स है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो चुकी है, उसे हम अगर सीएम देंगे तो उसकी इम्यूनिटी उस सीएम को बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेगी, बिल्कुल कंपैटिबल नहीं होगी। अब 30, 200 ये तो बात समझ में आ गई। अब 1M क्या है? M जो है जैसे X होता है, डबल X साइज होता है, LX ये लातीनी एक हिसाबो किताब में ये यूज होता है। M जो है ये इज इक्वल टू है 1000 का, यानी कि 1M मीन 1000। 10M, 10 का लफ्ज आ गया, M जो शो कर रहा है वो 1000 को शो कर रहा है, यानी कि 10,000। 15M 50M, 50 का फिगर आपको समझ आ गया, 1000 के 3 सिफरे लगाए 50,000 हो गया। CM, C जो है वो इज इक्वल टू है 100 के, और M जो है वो इज इक्वल टू है 1000 के। जब 100 के साथ आप 3 सिफरे लगाते हैं तो 1,00,000 ताकत बन जाती है। बात को यहां खत्म करने से पहले हम ये भी बात इसी ही वीडियो में आप तक पहुंचा देते हैं कि कौन सी पोटेंसी का दुरानिया क्या है। हम बहुत नॉर्मली जो स्टैंड बाय समझ लें या एक न्यूट्रल हालात समझ लें, उसमें जो है वो क्यू से लेके 30 तक जो है वो एक न्यूट्रल यानी कि कॉमन सेंस में इसको हम बदल भी सकते हैं अपने तजर्बे के मुताबिक। 3 से 4 टाइम दोष को रिपीट किया जाता है। अब दोष को कैसे रिपीट किया जाता है, दोष क्या है, इसे भी हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। थोड़ी सी बात को हम आगे लेके चलते हैं कि 200 जो है 24 घंटे में एक दफा एक डोज दी जाती है। आप इसे सुबह शाम भी कर सकते हैं तजर्बे के मुताबिक। 1M जो है एक हफ्ता इसका नॉर्मल ड्यूरेशन समझा जाता है नॉर्मल हालात में। अब इसमें भी मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ किंगडम, मुख्तलिफ अद्वियात पर काउंट होता है कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, मगर नॉर्मल हालात की बात कर रहा हूं। CM जो है वो 5 मंथ to 6 मंथ इस्तेमाल किया जाता है। अब अद्वियात जो देनी है वो कैसे आप दे सकते हैं, कुछ रेयर तरीके भी हैं, मगर हम कॉमन जो है आम इस्तेमाल के जो तरीके हैं उसे जो है आपके साथ शेयर करेंगे कि जो अद्वियात आपने दे दी हैं वो आप टंग पे, जबान पे डायरेक्ट ड्रॉप को जो है वो आप दे सकते हैं 3 से 5 कतरे। इसके बाद हमारे पास जो है मिल्क शुगर अवेलेबल है, जिन होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रैक्टिस पुड़ियाँ बनाने पे होती है, यानी कि हर एक ने एक अपना अंदाज रखा हुआ है, दवाई को डिस्पैच करने का एक अपना अंदाज है हर डॉक्टर का, और वो दुरुस्त है। यानी कि बाज मिल्क ऑफ शुगर में आप देते हैं 1 डोज देनी है, 2 डोज देनी है, आप मिल्क ऑफ शुगर में जो है उस डोज को जो है वो आप दे सकते हैं। फिर इसमें बिस्किट्स होती हैं जिसे मीठी गोलियां कहते हैं। अब वो मीठी गोलियां साइज के लिहाज से 2 ग्रेन होती हैं, 3 ग्रेन होती हैं, 5 ग्रेन होती हैं, मुख्तलिफ कलर में, मुख्तलिफ
शक्ल में अवेलेबल होती हैं, आप उसके ऊपर ड्रॉप करते हैं, उसे जो है वो उसमें भीग जाए, उस अद्वियात उस पर पहुंच जाए और उसे आप एक डिस्पोजेबल शीशी में आप जो है वो कर देते हैं। अब सवाल ये है कि शुगर का मरीज आ गया है, अब उसे आप बिस्किट्स नहीं दे सकते, उसके लिए ब्लैंकेट्स हैं। मिल्क ऑफ शुगर से वो ब्लैंकेट तैयार होती हैं, उसमें भी ग्रेन्स हैं, 1 ग्रेन, 2 ग्रेन, 3 ग्रेन, 4 ग्रेन। फिर उसके बाद ग्लोब्यूल्स आती हैं। आमतौर पे जो एलएम पोटेंसी में अद्वियात डिस्पैच की जाती है और ग्लोब्यूल्स में कही जाती हैं, और आप दूसरी पोटेंसी को भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ग्लोब्यूल्स में नंबर आ जाते हैं 25 नंबर, 35, 50, 70, ठीक है। मुख्तलिफ नंबर के मुख्तलिफ साइज के जो होते हैं वो ग्लोब्यूल्स होते हैं। हमारी इस जो स्पीच थी, वॉइस स्पीच, जो मैसेज था आपके लिए, ये उसका जो बॉटम ऑफ लाइन है, जो इस सारी जो है वो स्पीच का निचोड़ है, वो ये है कि अगर आप ओवरऑल देखते हैं, होम्योपैथिक को देखते हैं, तो आपने 30 और 200 पोटेंसी को इस्तेमाल करना है। अगर आप किंगडम में आ जाते हैं तो फिर नसूड किंगडम में आप 200 से ऊपर जाएं, 200 से नीचे नसूड में आप दवाई यूज नहीं कर सकते। आप पहले दवाई को प्लांट किंगडम में अलामात देखें, फिर मिनरल्स में देखें, फिर पॉइजन मिनरल्स में देखें। इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप है, एसिड के भी ग्रुप हैं। अगर हम इनको बहुत मुख्तसर तरीन ये मैंने स्पीच रखी है, क्योंकि आपके पास भी बात को सुनने के लिए वक्त की किल्लत होती है, तो मुख्तसर तरीन बयान किया है। अगर इस पे कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, आप लिखें, इंशाल्लाह उसका बर वक्त जवाब दिया जाएगा अपनी पहली फुर्सत में। अब तक के लिए इजाजत दें। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद उमर अकबर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वागा टाउन, सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक।